So guys, let's discuss this question. Question is brokerage paid to real estate agent on the sale and purchase of only new and not the old house included in estimation of national income or not? न्यू और ओल्ड से इस क्वेश्चन में वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इसने न्यू हाउस बोला है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ब्रोकरेज पेड, अच्छा ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज brokerage is paid टू दी एजेंट। एजेंट या रियल एस्टेट एजेंट है ना, एजेंट को ब्रोकरेज दी गई है। एंड एजेंट को ब्रोकरेज क्यों दी गई है? फॉर फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। कोई उसने ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करी है। फैक्टर सर्विसेज का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। उसने क्या करी है? प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करी है। तो जब प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोई एजेंट, जब एजेंट क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज या कोई बंदा है जो प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न जो उसको वहां से इनकम मिलती है, दैट इनकम will be included in the national income। क्या हुआ है कि यहां पर ब्रोकरेज मिली है एजेंट को, किस लिए मिली है? क्योंकि उसने प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले जो इनकम मिलती है, ठीक है, हमेशा कौन सी इनकम कंसीडर करी जाती है? फैक्टर इनकम कंसीडर करी जाती है। अब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज अ फैक्टर इनकम, क्योंकि इसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। तो ये जो इसे इनकम भी मिली है, दिस इज अ फैक्टर इनकम, एंड फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसका आंसर होगा यस, brokerage paid to real estate agents on the sale and purchase of houses for the sale and purchase of houses will be included in the national income। बहुत सारी बुक्स होंगी जिसमें ना नो लिखा हुआ है, नो ब्रोकरेज फीस पेड। वो उसने, मेरे को लग रहा है वो सेंटेंस गलत है, जितना मुझे लग रहा है वो वहां पर सेंटेंस गलत है। क्योंकि ना उसने, अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, 2-3 बुक्स में है, तो वहां पर नो लिखा हुआ है पहले, और फिर बाद में स्टेटमेंट सही लिख रखी है कि ब्रोकरेज पेड टू रियल एस्टेट एजेंट्स ऑन द सेल ऑफ हाउसेज इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो पहले नो लिख दिया, बाद में स्टेटमेंट सही लिख दी। तो उनकी तरफ मत जाना। यहाँ पर यही कंसीडर करना है कि ब्रोकरेज पेड टू रियल एस्टेट एजेंट्स वो इंक्लूड होंगी। बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है, क्योंकि ब्रोकरेज जो एजेंट को मिली है, ब्रोकरेज जो पैसे एजेंट को मिले हैं, उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है। कोई यूं नहीं है कि फ्री का चंदा उसने प्रोवाइड करा है, उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, घर दिलवाया है किसी को, उसके बदले में उसे पैसे मिले हैं, तो दिस इज अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम है तो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है ना? तो ऑप्शन ऑप्शन क्या मतलब, दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यस, इंक्लूडेड। नेक्स्ट देखते हैं।